थे कि मुस्लिम ही सिर्फ आएंगे और यादव ही लोग आएंगे। अब सारे लोग सच्चाई के तरफ जाएंगे और महंगाई के विरोध के लिए निकलेंगे। मैं खुद एक पंडित जी हूँ, मैं पश्चिम चंपारण बेतिया से आई हुई हूँ कि अब जातिवाद नहीं चलेगा। जातिवाद बहुत चला चुके हैं मोदी जी। भाजपा से लोग तबाह हो गया है। सारे आगरा अब तेजस्वी जी का भक्त हो गए हैं और हम भी आगरा ही हैं। हम भूमिहार जाति से हैं और हम लोग मजबूती से जुड़े हैं और 25 जो आप बोल रहे हैं 25 पर धावा बोलना है। अंग्रेज जो है यहाँ से जाने में जब जो है ना शुरुआत चंपारण ने किया था, आज अब चंपारण से भी शुरुआत जो है ना हो चुका है। वो डबल इंजन की सरकार नहीं, डबल लुटेरे की सरकार है। लालू जी गरीबों का मसीहा हैं और उनके साथ सब लोग आ गए हैं और 25 जो है ना तो सुफरा साफ भी हो जाएगा वैसे लोगों का, ठीक है ना। हम बता रहे हैं हम अग्री जाति से भी आते हैं जी, ठीक है ना। जात के पंडित जी हैं। किसान जब जाग जाएगा ना तो खाने में भी आफत आ जाएगा और जो बैठे हुए हैं उनको भी समझना पड़ जाएगा, क्योंकि किसान ही रोटी और चावल सब कुछ देता है। नमस्कार, द न्यूज़ हब देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विकास कुमार। देखिए, आज राष्ट्रीय जनता दल के किसान प्रकोष्ठ के द्वारा किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर राजभवन मार्च किया जाना है। इसी को लेकर राजद दफ्तर में अभी से ही आरजेडी के कार्यकर्ता एकत्रित होना शुरू हो गए हैं। तो आइए हम बातचीत करेंगे कि आज एक किन किन समस्याओं को लेकर राजभवन मार्च करेंगे। चाचा, बहुत बड़ा झंडा लिए हैं, क्या करना है आज? आज सरकार को बताना है जी कि किसान को जो अपेक्षित करने वाले जो सरकार है, किसानों को सूखा, आज हमारे यहाँ पानी वानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। खासकर हम चंपारण से मोतिहारी से हैं, ठीक है ना। वहाँ तो पानी ही नहीं बरस रही है, ठीक है। तो सूखा ऑलरेडी सूखा होना चाहिए, पूरा बिहार सूखा ग्रसित होना चाहिए। और हर हकीकत क्या है कि हमारे यहाँ बाढ़ और सुखाड़ है, ठीक है ना। मतलब तो कहीं हाँ कहीं बाढ़ आती है, कहीं और बालू है। हमारे मुख्यमंत्री जी को भी इसमें ध्यान देना चाहिए कि जनता जो है जनता जो है आज त्राहिमाम है और 14 सूत्री मांगों को लेके हम लोग राज्यपाल के यहाँ अभी हम लोग जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी भी आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं और सब लोग यहाँ चंपारण से पूरे बिहार से हजारों हजार के संख्या में हम लोग आ गए हैं राजभवन मार्च के लिए, ठीक है ना। आज जो है बताना है सरकार को भी कि गलत नियम छोड़ दे, क्योंकि किसान जब जाग जाएगा ना तो खाने में भी आफत आ जाएगा और जो बैठे हुए हैं उनको भी समझना पड़ जाएगा, क्योंकि किसान ही रोटी और चावल सब कुछ देता है और उसको अपेक्षित करेंगे तो ठीक नहीं होगा। कहीं दूसरा मनसा तो नहीं ना है चाचा? कल धरना दिए और आज राजभवन में नहीं 25 तो कहीं नहीं ना है ना? अरे भैया, आप मीडिया वाले हैं, आप अर्थ दूसरा लगा रहे हैं। दुख तो हमारे दिल में है ना। आप रोजी रोटी आज क्या है, सुखाड़ है, एथी है, और हम कहे तो आप अब कहे कि अब दूसरा मंशा, तो दूसरा मंशा कुछ नहीं है। यहाँ हमारे 14 सूत्री मांगों को लेकर अनदेखी राज्य सरकार कर रही है और केंद्र सरकार भी कर रही है, ठीक है ना। उस मांग को लेके हम लोग 14 सूत्री मांग के लेके माननीय राज्यपाल महोदय के यहाँ हम सब जाने के लिए। लगता है कि आप लोगों की मांग को माना जाएगा? अब महामहिम है, उनको तो मानना ही चाहिए। अब दबाव अगर कोई अगर शक्ति दे तो वो नहीं कह सकते हैं, मगर वो शक्ति भी अब समझ रह जाए कि जनता जाग चुकी है। आप कह रहे हैं ना 25 का, तब 25 जो है ना तो सुफरा साफ भी हो जाएगा वैसे लोगों का, ठीक है ना। हम बता रहे हैं हम अग्री जाति से भी आते हैं जी, ठीक है ना। जात के पंडित जी हैं, आज बस जगा दिए हैं, देख लीजिए झंडा, ठीक है ना। तो इसलिए समझ जाइएगा जनता जो जाग चुकी है, एकदम 100% जाग चुकी है। अब जो है नहीं चलेगा। लेकिन अगड़ी जाति के लोग तो भाजपा की तरफ वोट करते हैं। अरे सब हट गए, अब सब लोग जो है ना सब शिफ्ट हो रहे हैं। लालू जी के विश्वास, लालू जी गरीबों का मसीहा हैं और उनके साथ सब लोग आ गए हैं। और वो भाजपा जो है ना अब पूंजीपतियों की पार्टी हो गई है, ठीक है ना। और वो अंबानी अडानी की पार्टी है और वो गरीब शोषित पीड़ितों का जो है दमन करने पे लगी हुई है। कभी जो है बिहार के सुख के लिए नहीं है। वो डबल इंजन की सरकार नहीं, डबल लुटेरे की सरकार है,
एनडीए वाले तो कह रहे हैं कि सवर्ण छोड़िए, अब दलित और अति पिछड़ा भी आरजेडी से खिसक रहा है। अब वो ख्वाब देख रहे हैं तो नहीं कहेंगे, मगर हम इतना जरूर जान जाइएगा कि बिहार जो है चंपारण से जो है अंग्रेज जो है यहाँ से जाने में जब जो है ना शुरुआत चंपारण ने किया था, आज अब चंपारण से भी शुरुआत जो है ना हो चुका है और आरजेडी मजबूती खम्भा लेकर जो है ना एकदम अड़ गई है। 2025 में तो समझे में आ जाएगा। तेजस्वी जी क्या कहना आगरा जो है, आगरा में भी गरीब है, आगरा में भी गरीब है और सारे आगरा अब तेजस्वी जी का भक्त हो गए हैं। और हम भी आगरा ही हैं, हम भूमिहार जाति से हैं और हम लोग मजबूती से जुड़े हैं। और 25 जो आप बोल रहे हैं, 25 पर धावा बोलना है, 25 पर धावा बोलिएगा। धावा बोलना है और सीट लेने का तो प्रयास करेंगे ही। उम्मीद है कि हम लोग इस में सीट ले पाएंगे, क्योंकि आगरा भी जुड़ रहे हैं। तेजस्वी जी कहे हैं माई बाप का पार्टी है, A to Z का पार्टी है। तो अब तो आगरा को इस आपके माध्यम से आगरा को भी हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि वो हम लोगों को सपोर्ट करें और हम लोग जो उचित मांग होगा आगे जरूर करेंगे। लेकिन भाजपा वाले तो कहते हैं कि तेजस्वी जी ढोंग करते हैं, उनसे AMY भी छिटक रहा है। तेजस्वी जी बहुत संजीदा और बहुत समझदार नेता हैं, बहुत युवा नेता जो है आज के। तेजस्वी जी बहुत, उनका भाषण सुनिएगा, वो कभी भी अपशब्द नहीं बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं माई बाप का पार्टी है, A to Z का पार्टी है। 17 साल बनाम 17 महीना में जो उन्होंने नौकरी दिया उसमें आगरा को भी नौकरी दिया, तो उनके नज़र में ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा से लोग तबाह हो गया है। भाजपा इतनी महंगाई लेके आते हैं कि लोग तबाह हो गए, आम जनता तबाह हो गए हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग 25 में सरकार बनाएं। आप लोग के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि हम लोग को सपोर्ट करें और हमारी सरकार बने। हम लोग के यहाँ अच्छा से काम होगा और जनता जो है सुख शांति महसूस करे। लेकिन हम एकदम पूरे शक्ति से कह रहे हैं, पूरे जनता की ओर से कह रहे हैं कि हम लोग 25 में सरकार बनाएंगे आरजेडी। अच्छा, दलित के बड़े चेहरे कहे जाते हैं जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, वो लोग तो दूसरे खेमे में हैं, आप लोग के साथ क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, लोग बोलते हैं कि रिजर्वेशन लाओ, लेकिन सही माने में जो सबसे गरीब है, जो सबसे गरीब दुसाध है, वो रिजर्वेशन में नहीं है। चिराग जी हैं जो आज भी पेंट कर रहा है, वो पेंट ही कर रहा है। आज भी जो महिला उठा रहा है वो महिला ही उठा रहा है, उसका बच्चा को नौकरी नहीं होता। ये कौन सा रिजर्वेशन है? इसका मतलब है आप गलत करते हैं। पढ़ाई में दीजिए, क्योंकि अच्छा इंजीनियर बने, अच्छा डॉक्टर बने, अच्छा IAS बने। पढ़ाई में आप उसको जितना अव्वल करना है करिए। रिजर्वेशन वो लोग अपने फायदा के लिए करते हैं, गरीबों को नहीं मिलता। कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि चिराग जी विधानसभा होते होते शायद आ जाए, आपको लगता है कुछ? हाँ, लगता तो है, लेकिन यहाँ जमेगा नहीं। क्योंकि उस बार जो बोले कि मोदी जी के हम हनुमान जी हैं, तो इस बार वो मोदी जी के हनुमान जी बिहार में नहीं टिकेंगे। क्या कहना चाहिएगा मैम? राजभवन मार्च आप लोग करने जा रहे हैं, क्या कुछ आप लोगों की मांग है? अब हम लोग की मांग यही है कि जो 14 सूत्रीय मांगे हम लोग की है, किसानों को लेकर इतना ज़्यादा सुखाड़ हो जा रहा है कि धान में बिया छींटने के बाद वो पनपेगा कि नहीं पनपेगा, इसका कोई टेंशन नहीं है। दूसरा बात यही है कि हम लोग राज्यपाल के दरवाजे पे जा रहे हैं, दस्तक लगा रहे हैं कि कहीं हमारी गुहार उनके कानों तक पहुंच जाए। क्योंकि मोदी जी ने तो हमारे पूरे भारत देश को 2 जात में बांट दिया है, हिंदू और मुस्लिम। लेकिन यहाँ हिंदू या मुस्लिम का कहानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पंडित भी हैं। मैं खुद एक पंडित जी हूँ। मैं पश्चिम चंपारण बेतिया से आई हुई हूँ। मेरा नाम डॉक्टर शिखा चक्रवर्ती है। मैं किसी दल के पक्ष में नहीं आई हूँ। मैं महंगाई के खिलाफ बिहार को, अपने चंपारण को बचाने आई हूँ। और मुझे उम्मीद है कि राज्यपाल हमारे किसानों के बारे में ज़रूर सुनेंगे, उनकी ज़रूर मदद करेंगे। क्योंकि अगर अनाज किसानों के दरवाजे पे ही नहीं रहेगा तो वो सप्लाई होगा कैसे, पब्लिक को मिलेगा कैसे?
लेकिन विपक्षी तो कहते हैं कि आरजेडी एमवाई की पार्टी है और हम जब से आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं लगातार सवर्ण ही हमें मिल रहे हैं। अब ऐसी कोई बात नहीं है। आप देख रहे हैं कि महिलाएं तक पश्चिम चंपारण से चली आई हैं, तो जरूर अब सारे लोग जागृत हो गए हैं। कहने का अर्थ है कि अब जातिवाद नहीं चलेगा। जातिवाद बहुत चला चुके हैं मोदी जी, और चलाने के बाद आज ये दुर्दशा हो गई है कि आलू 200 से ऊपर पसेरी हो गया है, प्याज 200 से ऊपर पसेरी हो गया है, लहसुन 400 रुपया हो गया है। क्यों? उपज हो ही नहीं रहा है, सुविधाएं मिल ही नहीं रही है। सिर्फ दस्तावेजों में, उनके रजिस्टर में और भाषण में बच के रह गया है कि किसानों को ये दिया जा रहा है, किसानों के खाते में इतना पैसा जा रहा है, लेकिन मिल कुछ नहीं रहा है। ये सारे लोग जो आप देख रहे हैं, महिलाओं को आप देख, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम ही सिर्फ आएंगे और यादव ही लोग आएंगे। अब सारे लोग सच्चाई के तरफ जाएंगे और महंगाई के विरोध के लिए निकलेंगे। तेजस्वी जी 25 में सीएम बन रहे हैं। तेजस्वी जी, हम लोग चाहेंगे कि आज आने वाला जो हमारा विधानसभा चुनाव है 2025 में, तेजस्वी जी जरूर आए और उनको सफलता मिले। सफलता इसलिए मिले क्योंकि लालू का ही राज था जिसमें अल्पसंख्यकों को आरक्षण मिला था। उसके बाद कोई सरकार ऐसा नहीं बना जिसको अल्पसंख्यक को आरक्षण मिल सके या मिले। अभी तक ऐसा कोई सरकार नहीं बना है। लालू जी के राजकाल में जो काम हुआ, उसके बाद 10 साल दिया गया बीजेपी को। मैं खुद एक पंडित महिला हूँ। 10 साल देने के बाद बीजेपी जवाब दे कि बीजेपी ने क्या किया। सिर्फ मंदिर बनाने से और मस्जिद बनाने से और सिर्फ घंटा लगाने से करोड़ों का अमाउंट जो सरकारी उनको फंड मिलता है, उसे मंदिर बनता है। अगर उसे मंदिर के जगह पे गांव के किसानों को कुछ रोजगार दिया जाता तो आज ये किसान इतने दुखी होकर के धरना का प्रस्ताव नहीं रखते। और अंबानी का हित ऐसी है, किसानों का हित ऐसी नहीं है। आप देखिए कि मंदिर बनाया गया, उसमें बड़े बड़े फिल्म स्टार आए, अडानी आए, अंबानी आया, मुकेश अंबानी को विशेष दर्जा दिया गया। वहाँ कितने किसान आए थे? हमको जवाब दीजिए, कहाँ कहाँ से किसान आए थे? कौन देखा है किसान को? किसानों ने एक लंबा आंदोलन किया 1 साल तक। तो आपने सुना राजद के समर्थक किस तरह से अभी से ही राजभवन मार्च के लिए एकत्रित हो रहे हैं राजद दफ्तर में। इनका साफ साफ कहीं ना कहीं कहना है कि जो मोदी सरकार है और बिहार की सरकार है वो किसान विरोधी सरकार है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़।